नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रमशा शानी को कहती है, शानी देखो, वो हादसा था। मुझे अपने बच्चे के खो जाने का जितना दुख है तुम उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। मैं अपनी इस गलती को जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगी। तुम नाराज होकर मेरी अजियत को बढ़ा रहे हो। देखो, मैं वादा करती हूँ आइंदा मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दो। एनी कहती, अम्मी भाई रमशा के साथ ठीक नहीं कर रहे, वो तो खुद इतनी अजियत से गुजर रही है। सलमा कहती है, मैंने भी शानी को बड़ा समझाया है, मगर मजाल है उसको किसी बात की समझ आ जाए। इधर अफशीन भी अलीजे को कहती है, अलीजे इसलिए तुम उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी? तुम जानती थी कि रमशा किस हाल में है, उसे तालाब के पास जाने ही क्यों दिया? जानती हो रमशा की वजह से अफनान एक बार फिर तुमसे बदजन हो गया है। अलीजे कहती है, अभी तो इब्तिदा है अम्मी, इस रमशा की वजह से अफनान ने मेरी कितनी इंसल्ट की है वो आप लोग भूल सकते हैं, मैं नहीं। मैंने उसे धक्का नहीं दिया था, वो खुद जाके गिरी है। अफशीन कहती है, अलीजे एक बात याद रखना, जितने दिन रमशा यहां रही है उसने सबकी जिम्मेदारी उठाई है। अगर अफनान उससे हमदर्दी करेगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी तुम्हें होगी। शानी अकेला बैठा था। अफनान को मेरा नुकसान पूरा करना होगा। मेरा बच्चा अफनान की वजह से और उसकी बीवी की वजह से इस दुनिया में नहीं आ सका। शानी की शैतानी फितरत एक बार फिर उभरती है। अच्छा मौका है अफनान से पैसे लेने का। शानी अफनान के ऑफिस पहुंचता है। अफनान की असिस्टेंट कहते हैं, सर अफनान साहब मसरूफ हैं, उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। शानी कहता, तुम उसे इतला दो कि शानी साहब आए हैं, वरना मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। शानी शोर मचाना शुरू कर देता है। अफनान बाहर आता है। अफनान कहता है, ये कैसा शोर है? शानी कहता है, अफनान ये तुम्हारी असिस्टेंट मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी, तुमने बताया नहीं कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। अफनान शानी को घूर कर देखता है। तुम मेरे साथ अंदर आओ। अफनान शानी को कहता है, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ के कुछ डिसिप्लिन है जिनको फॉलो करना पड़ता है। शानी कहता है, मुझे नहीं पता, ये सब तुमने फॉलो करने हैं। तुम्हारी बीवी की वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया और तुम यहां आराम से बैठे हो, कौन पूरा करेगा मेरा नुकसान? अफनान कहता है, क्या हो गया है शानी? वो एक हादसा था, रमशा ने अपना बच्चा खो दिया, हमें इसका बहुत दुख है। शानी कहता है, दुख को महसूस करने से कुछ नहीं होता, जब किसी का नुकसान करते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं, कैश की शक्ल में। अफनान कहता है, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। शानी कहता है, वो तो मैं हूं ही, तुम जो भी कहो, घटिया कमीना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ अलबत्ता अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो फर्क पड़ेगा। सबको बताऊंगा कि तुम्हारा मुझसे और मेरी बीवी से क्या रिश्ता है, तब तुम्हारी सारी शराफत तुम्हारे स्टाफ के सामने आ जाएगी। अफनान को बहुत गुस्सा आता है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इस ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाल सकता हूं। शानी कहता है, हाँ मगर तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें अपनी इज्जत बहुत अजीज है। मेरा क्या है, मैं तो बकौल तुम्हारे घटिया और जलील हूं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे और भी काम है, मुझे कैश चाहिए, मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। अफनान कहता है, अब तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी मुझसे, मेरे पास कोई कारून का खजाना नहीं है तुम्हारे लिए। शानी कहता है, ये तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम मेरी बीवी से इश्क लड़ा रहे थे, अपनी बीवी के होते हुए अपनी महबूबा को अपने घर में रखा हुआ था। अफनान कहता है, शर्म करो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हें हया है कि नहीं? शानी कहता है, मैं कुछ नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो, मैं पैसे लेने आया हूं तो लेकर जाऊंगा। अफनान चेक पर साइन करके शानी को देता है, ये लो अब दफा हो जाओ, आइंदा मेरे ऑफिस आने की कोशिश भी मत करना। शानी चेक को देखता है, बस मेरा काम हो गया, अलबत्ता दोबारा आने या ना आने का वादा नहीं कर सकता। शानी चला जाता है। अफनान कहता है, बहुत ही घटिया शख्स से पाला पड़ा है, पता नहीं किस मिट्टी से बना हुआ है। अफनान बहुत अपसेट था। अलीजे कहती है, अफनान मुझे लगता है तुम्हें अभी भी रमशा के बच्चे के खो जाने का गम लगा हुआ है। जिस दिन से रमशा के साथ वो हादसा हुआ है उससे तो ऐसे लगता है जैसे वो बच्चा रमशा और शानी का नहीं, तुम्हारा और रमशा का हो। अफनान गौर से रमशा की तरफ देखता है, तुम एक बहुत ही बेहिस और घटिया लड़की हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। उस बेचारी का तुम्हारी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया और तुम्हें जरा भर भी एहसास नहीं। तुम औरत कहलाने के तो बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तुम्हारा ये रूप बहुत देर बाद मेरे सामने आया
ورنہ تم جیسی خود غرض لڑکی سے میں کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ علیزہ کہتی ہے تو پھر چھوڑ دو، مجھے دے دو طلاق۔ مجھے بھی ایسے شخص کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں جس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہو۔ افنان کہتا ہے اگر تم میری پھپھو کی بیٹی نہ ہوتی تو شاید ہم اس رشتے میں ایک منٹ بھی نہ رہتے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں تم ایک دن پچھتاؤگی اور شاید اس وقت تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے۔ افنان چلا جاتا ہے۔ علیزہ افنان کے جانے کے بعد کہتی ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا افنان، اس کا خمیازہ تو تم دونوں کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ ادھر افنان بھی کہتا ہے میرا بس چلے تو میں اس کا ٹیٹوا دبا دوں۔ افنان بہت افسردہ تھا۔ قاسم کی اچانک سے افنان پر نظر پڑتی ہے۔ قاسم سمجھ جاتا ہے کہ افنان تکلیف میں ہے۔ قاسم کہتا ہے افنان زندگی میں ہر انسان کو پچھتاوے ہوتے ہیں اور بھول کر آگے نکلنے کا نام ہی زندگی ہے۔ افنان کہتا ہے بھول ہی تو نہیں پا رہا ڈیڈ، اذیتیں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ قاسم کہتا ہے اللہ کو یاد کرو، وہ سبب الاسباب ہے، دل سے مانگو تو صبر بھی ملے گا، معافی بھی ملے گی اور نئی راہیں بھی کھلیں گی۔ اوپر والا بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہی ہے جو ہم گناہ گاروں کو مایوسیوں سے نکالتا ہے۔ ایک بار سچے دل سے اسے پکار کر تو دیکھو جو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ افشین علیزہ کو کہتی ہے علیزہ میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ بے وقوف لڑکی نہیں دیکھی۔ علیزہ تم ایک دن پچھتاؤگی، میں نے کسی عورت کو اتنے سخت بات کرتے نہیں دیکھا۔ اگر خدا نہ خواستہ افنان نے جذبات میں آ کر تمہیں طلاق دے دی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ تم طلاق یافتہ کہلاؤ گی۔ افنان لڑکا ہے، بھائی صاحب کا اکلوتا بیٹا ہے، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے شانی نے رمشا کو طلاق دے دی تو پھر رمشا اسی گھر میں رہے گی افنان کی بیوی بن کر، اور بھائی صاحب خود افنان اور رمشا کا نکاح کروائیں گے۔ ڈرامہ بے لگام میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔